अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पुराम में जनाब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग का काउंटडाउन जो है वो आज से शुरू हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल स्टेडियम कराची और अपने हेडक्वार्टर कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में काउंटडाउन जो क्लॉक्स हैं वो भी नस्ब कर दी गई हैं। मैं खुद भी वहाँ से गुजरता हुआ आ रहा हूँ, तो कोशिश की जा रही है कि इस बार वक्त से पहले जो है वो हाइट ज़रूर बनाई जाए, ताकि जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ कराची सीरीज़ में क्राउड नहीं आया था, एटलीस्ट PSL के अंदर हमें जितना क्राउड उस वक्त के हवाले से अगर अलाउ होता है तो वो हम देख सकें। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे शेन वॉर्न, जो कि मायनाद ऑस्ट्रेलिया स्पिनर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से उनका पहले भी बड़े तनाज़ात रहे हैं। एक और इंटरव्यू में उन्होंने फिर से उन्हीं तमाम कंट्रोवर्सीज़ को और उन चीज़ों को पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से उन्होंने याद किया है। वो चीज़ पब्लिश हुई है, इंटरनेशनली डिस्कस हो रही है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अवार्ड्स कल हुए, उनके हवाले से भी बात होगी। PSL का सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट भी कल होना है, कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं, टीमों के पास क्या ऑप्शन है, ये सब बात करेंगे जनाब। और शुरुआत करते हैं पहले हम पाकिस्तान सुपर लीग से, जिसके काउंटडाउन क्लॉक्स जो है वो कद्दाफी स्टेडियम में और नेशनल कराची में नस्ब कर दी गई है। 27 जनवरी से कराची में मेला शुरू होगा। कल PSL के सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट भी है। मेरे साथ मेरे दोनों स्पोर्ट्स रिपोर्टर आज मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अबू बकर बिलाल, उन्हें भी खुशामदीद। कराची में इमरान सिद्दीक मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद। इमरान, आपसे शुरुआत करता हूँ। कराची में चूंकि लीग हो रही है, अबू बकर के पास हम दोबारा आएंगे, जैसे कि PSL वहाँ पर दोबारा कुछ दिनों बाद आएगी। तो इमरान, कोशिश लगता है की जा रही है कि जो इजलास हुआ था रमीज राजा के सरबराही में, फिर कराची में जो मैचेस हुए वेस्ट इंडीज़ के, हम सब ने रिपोर्ट किया कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही कि क्राउड नहीं आया था। क्या लग रहा है PCB क्या तैयारियां कर रहा है, उसकी शुरुआत आज से हो गई है? बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हमें इस मरतबा नई देखने में आएंगी। अभी 1-2 रोज़ पहले रमीज़ राजा कराची में ही थे। पहले उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो है वो सिंध के, उनसे मुलाकात की। फिर नेशनल स्टेडियम में भी उन्होंने इजलास जो है वो किया, और ये भी फैसला हुआ, जो कि पहले भी रमीज़ राजा कह चुके हैं कि फैंस की इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अब वो नेशनल स्टेडियम के बाहर जो है वो स्टॉल लगाए जाएंगे। आप अपनी कमेंट्री जो है वो आप कर सकते हैं, और फिर जो बेहतरीन कमेंटेटर होगा इनमें से उन्हें फाइनल मैच में जो है वो कमेंट्री का मौका दिया जाएगा। अब जो नेशनल स्टेडियम की जो तैयारियों की जहाँ तक बात है वो भी शुरू कर दी गई है। काउंटडाउन क्लॉक भी जो है वो शुरू किया गया, और कहा यह जा रहा है कि रूट्स जो नेशनल स्टेडियम के तमाम अतराफ़ के हैं उसको भी इस तरीके से सजाया जाएगा कि आज से 15 से 20 दिन पहले ही लोगों में ये अवेयरनेस हो कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो मरहला है वो जो है शुरू हो रहा है। तो अभी हम कह तो नहीं सकते फैंस के हवाले से, क्योंकि अब कोरोना की सिचुएशन भी थोड़ी सी ख़राब हमें नज़र आ रही है। NCOC ने तो बिल्कुल 100% फैंस को इजाज़त दी थी स्टेडियम में बैठ के मैच देखने के लिए। 3rd वीक में जायज़ा लेंगे दोबारा, बिल्कुल दोबारा जायज़ा कहा था, और ये भी कहा था कि उस वक्त जो सिचुएशन होगी उसके मुताबिक जो है वो फैसला होगा। अब होप फॉर द बेस्ट, अब क्या NCOC फैसला करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसी को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला कद्दाफी स्टेडियम लाहौर, और अबली अबू बकर लाहौर में बैठे हैं, जहाँ PCB का हेडक्वार्टर भी है। अबू बकर, यहाँ भी आज तैयारियों का आगाज़ हो रहा है, काउंटडाउन क्लॉक लग गई, हमने फुटेजेस देखे। PSL के हवाले से PCB क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि ये जो सीज़न है ये सिर्फ इस साल का बड़ा इवेंट नहीं है, बल्कि पूरा साल ही माशाल्लाह बहुत हमारे लिए बड़ा है, जो कि इस PSL की कामयाबी निकास से जुड़ा है। ऑस्ट्रेलिया का आना, इसी तरह न्यूजीलैंड का आना। सो 2022 में तो कितना लेवल ऑन है, जो कल PCB बात कर रहा है, वाकई लेवल है पाकिस्तान क्रिकेट का, अगर ये सब हो गया जो कि प्रॉमिस किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और उसका आगाज़ PSL से होना है, तो उसको ही पहले आगाज़ को ही धूमधाम से करना पड़ेगा, और उसी की तैयारियां कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लाहौर के अंदर तकरीबन एक हफ्ता पहले कद्दाफी स्टेडियम, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर्स भी है, वहाँ पर कुछ प्लेयर्स की फ्लेक्सेस अवेज़ा की गई थी, और PSL के 7 का आगाज़ की एक घंटी बजाई गई थी। लेकिन आज बाकायदा तौर पर वहाँ पर काउंटडाउन क्लॉक जो है वो भी नस्ब कर दी गई है, और उसके साथ साथ प्लेयर्स के बड़े बड़े बोर्ड्स भी जो हैं वो भी कद्दाफी स्टेडियम और उसके अतराफ़ लिबर्टी मार्केट तक जो है वो अवेज़ा किए जा रहे हैं। तो अच्छा है, गेमा गेमी बन रही है, और बिल्कुल इसी तरह हमें मज़ीद गेमा गेमी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लास्ट हमारी सीरीज़ थी उसके अंदर क्राउड ने बहुत मायूस किया कराची के अंदर। लेकिन उम्मीद यही है कि बिल्कुल उसके बरक्स क्राउड जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा PSL के अंदर, जब लाहौर और कराची का मैच हो रहा होगा और दीगर टीमें आपस में टकरा रही होंगी। तो होप फॉर द बेस्ट के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसकी ब्रांडिंग अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है अबू बकर, PSL के सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट भी कल होने हैं। PCB की प्रेस रिलीज जो आपको भी याद होगा आई थी, उसमें लिखा था एक्सपेक्टिंग टू बी हैपन ऑन 7 जनवरी, लेकिन आज तो खैर नहीं हो रहे। मेरे पास भी खबर है कि कल होंगे। और क्या लगता है सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में PCB बड़ा मोहताज इस पर चल रहा है कि प्लेयर्स भी ज़्यादा हों? ये भी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि कुछ बैकअप प्लेयर्स भी हर वक्त मौजूद होंगे। तो ये सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में टीमों को ऑप्शन तो मिल रहा है कि कम से कम
सबसे पहले जो नाम मेरे ज़हन में आ रहा है साहबजादा फरहान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, वो पिक नहीं हुए थे। बहुत सारे और प्लेयर्स हैं, तो मैंडेटरी 6 पाकिस्तानी प्लेयर्स तो कल पिक हो ही जाएंगे। तो आई थिंक बहुत सारे शिकवे शिकायत कम हो जाएंगे कल। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये 2 इजाफी प्लेयर रखने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह कोविड ने पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट लीग्स को मुतासर किया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहतात तो रहना पड़ेगा। स्क्वाड 18 से 20 करना मैं समझता हूँ कि बेहतर फैसला है। और हमने भी बिग बैश के अंदर देख लिया कि किस किस्म के रिजल्ट्स आए कि एक टीम के 7 प्लेयर्स भी कोविड पॉजिटिव हुए, लेकिन मैच होता रहा क्योंकि उनके पास बैकअप मौजूद था। अल्लाह ना करे कि इस तरह का अटैक को पाकिस्तान सुपर लीग 7 सीज़न पे हो, क्योंकि हमने पहले 2 सीज़न से सीखना है। हमने पिछले जो 2 सीज़न हैं उसमें जो गलतियाँ की हैं, अब वो गलतियाँ नहीं दोहरानी। और इसी वजह से इस बार आपको पता है कि अलहदा होटल, पूरा होटल बुक किया जा रहा है, और पूरे होटल के अंदर आउटसाइडर जो हैं वो अलाउड नहीं होंगे, सिर्फ टीमें वहाँ पर ठहरेंगी। कराची और लाहौर के दरमियान चार्टर्ड फ़्लाइट जो हैं वो चलाई जाएंगी, और एक फ़्लाइट के अंदर 2 टीमों को जो है वो ट्रैवल एक वक्त में करवाया जाएगा। तो ये वो चलिए, मुझे ब्रेक पे जाने से पहले मैं इमरान से पूछ लेता हूँ, क्योंकि इमरान कराची में पहले टीमों ने आना है, तो कब तक एक्सपेक्टेड है? शायकीन भी बड़े क्यूरियोसिटी है उनके साथ, हम भी इंतजार कर रहे हैं। मैं नेशनल कराची से भी होता हुआ आ रहा हूँ, और वहाँ जो मोनिका बार ग्राउंड है वहाँ पर भी मैंने देखा कि जो जहाँ प्रैक्टिस मैचेस होते थे वहाँ भी ग्राउंड्स में बड़े जोश से काम कर रहे हैं। तो लगता है कि सब कुछ एक्टिविटी का सेंटर स्टेडियम को बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि बायोसिक्योर काफ़ी इस बार जो है वो सख्त होगा। बिल्कुल सख्त होगा, क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल सीरीज़ हमारे यहाँ हो रही थी उसमें 1-2 रोज़ के करंटीना के बाद जो है वो मेहमान प्लेयर्स को ट्रेनिंग की इजाज़त दी जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में ये फैसला किया गया है कि 6 से 7 रोज़ मस्ट है कि जो भी इंटरनेशनल प्लेयर आ रहा है वो करंटीना में रहेगा। इसका मतलब है कि 18-20 जनवरी से जो है वो स्क्वाड्स की जो अराइवल है वो शुरू हो जाएगी। नेशनल प्लेयर्स तो बहुत सारे 6-7 दिन ज़्यादा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इंग्लैंड के प्लेयर या जो 1-2 और चीज़ हो रही है वो तो पहले ही लेट आ रहे हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है 3 दिन से ज़्यादा नहीं हम करने वाले, जहाँ तक मुझे लगता है। देखें, रमीज़ राजा अभी जब कराची आए थे तो उन्होंने काफ़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनसे बात हुई थी, तो उनको यही कह रहे थे कि वो 6 से 7 रोज़ हम करंटीना रखेंगे, ताकि ये जो बाहर से भी अगर कोई कोविड अपने साथ लेकर आ रहा है तो वो फिर जो है वो दीगर जो खिलाड़ी हैं, दीगर जो टीमें हैं उन पर असरअंदाज ना हो। ये तो अभी चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, अभी देखते हैं। आपने कहा कि रमीज़ राजा साहब ने हिंट दी थी, क्योंकि वो तो बहुत सारी और हिंट भी देखेंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे स्टाफ के हवाले से भी, इसी तरह हमारे हेड कोच के हवाले से। लेकिन बहरहाल एक और कंट्रोवर्सी है जनाब, शेन वॉर्न ने फिर आज इंटरव्यू दिया। इससे पहले भी ये बात 95 में वो कर चुके हैं। उस ज़माने में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हवाले से जो कमीशन कायम हुआ था उन्होंने क्लियर किया था, जो कि शेन वॉर्न खुद सबूत देने आज तक पाकिस्तान नहीं है। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से कोई कंट्रोवर्सी आती है। इस बार कंट्रोवर्सी तो कह भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि बात तो पुरानी है। शेन वॉर्न जो कि बड़े मायानाज ऑस्ट्रेलियन स्पिनर हैं, पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, और उसके बाद उन्होंने उस पर भी इल्ज़ाम लगाए थे। एक कमीशन ही बना था, पाकिस्तानी प्लेयर से जो है वो क्लियर हुए थे, जो कि शेन वॉर्न सबूत देने पाकिस्तान नहीं आए थे उस वक्त की कमीशन के मुताबिक। इमरान, आज भी उन्होंने इंटरव्यू में उन्हीं पुरानी बातों का तस्करा किया है। क्या कह रहे हैं? बातें तो सब पुरानी हैं। देखें, आप इसको पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री उन्होंने एक बनाई है जो कि अमेज़ॉन पर अभी आएगी। उसकी जो टीज़र की कुछ झलकियाँ थी उसमें उन्होंने जो है वो इसका तस्करा किया है, जो कि आज से पहले भी वो कर चुके हैं। जिस तरह आपने अभी ब्रेक से पहले जिक्र किया कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम की सदारत में जो कमीशन बना था उसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बुलाया गया था कि भाई जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं उसे आकर प्रूव भी करें। लेकिन कोई भी ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, हालांकि बाद में पाकिस्तान ज़रूर आए, लेकिन उस कमीशन में पेश नहीं हुआ है कि जो आपने इल्ज़ाम लगाए थे उससे प्रूव। तो उस बिना पर जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी, और जिस तरह आज सलीम मलिक का नाम ले रहे हैं शेन वॉर्न, वो क्लियर करार दे दिए गए थे। अब दोबारा उन्होंने, मुझे तो यही लगता है कि उनकी जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है उसको थोड़ा सा हाइप बनाने के लिए, थोड़ी सी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और सॉफ्ट टारगेट आप देखें उन्होंने चुना है कि जिस खिलाड़ी को पहले ही मुश्किलात हैं उसको पहले ही काफ़ी सॉफ्ट टारगेट आपने बात की इमरान। इसके अलावा बकर, आप भी यकीन तौर पर जब जो कि स्टोरी आज ही आई है तो सलीम मलिक साहब का जब मौक़िफ़ आएगा तो ज़रूर वो भी दे सकते हैं, और आप ज़रूर उनसे पूछेगा भी। लेकिन एक और वक्त का इंतखाब भी तो आप देखिए कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत करीब है, सब लोग इस पर बात कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान जाएगा। रिकी पॉन्टिंग और बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट्स हैं वो उसके बड़े हक़ में बात कर रहे हैं। और ऐसे में शेन वॉर्न अलीम डार पे भी आपको याद होगा, इससे पहले उनके ऊपर ही बड़ी बेवजह तनकीद कर चुके हैं, हालांकि वो दुनिया के बेस्ट एम्पायर्स में से एक रहे हैं। तो शेन वॉर्न ने, मुझे लगता है, बड़े सही वक्त का इंतखाब किया है। इस इमरान की जो बात से मैं अगर उसको कनेक्ट करूँ विद द पाकिस्तान टूर, तो क्या ऑस्ट्रेलिया को करना है? देखिए गफ़ार, आज से 2-2.5 साल पहले शायद 2018-19 के अंदर भी एक शेन वॉर्न ने इसी किस्म का बयान दिया था। और उस वक्त जब सलीम मलिक साहब से बात करें कि
कोशिश की तो उनका एक ही जवाब था कि भाई मैं इस शख्स का जवाब नहीं देना चाहता, ये जस्ट इल्ज़ामात हैं और मेरे पे कोई चीज़ प्रूव नहीं है, और जो मुझे कमीशन बनाया गया था उसने मुझे क्लियर किया हुआ है। तो इन इल्ज़ामात पर मीडिया भी कान ना धरे, आवाम भी कान ना धरे, और ये सट्टेबाजी की जो बातें हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर 1979 और 80 के अंदर सबसे पहले सरफराज नवाज ने उस वक्त का जो पाकिस्तान टीम दौरा करी थी भारत का, उस वक्त पाकिस्तान टीम के जो कप्तान थे आसिफ इकबाल, उनके ऊपर लगाया था। और उसके बाद हमें 83-84 के अंदर भी कुछ इल्ज़ामात नज़र आए और लेटर ऑन भी हमें इल्ज़ामात दिखाई दिए, लेकिन ये चीज़ें प्रूवन नहीं हैं। हमें जस्टिस क्यूम कमीशन भी याद है, हमें भंडारा कमीशन भी याद है, हमें जस्टिस फ़खरुज इब्राहिम ने जो ये वाला कमीशन था ये भी हमें याद है, और ये सारी चीज़ें अब फाइनेंस का हिस्सा हैं। और अब मेरा नहीं ख्याल कि शेन वॉर्न, जिस तरह इमरान ने कहा ना पब्लिसिटी स्टंट है और वो कुछ पब्लिसिटी चाहते हैं और एक सॉफ्ट टारगेट को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसा ही है। और पॉइंट जो टाइमिंग है इसकी, उस पे ज़रूर बात की जा सकती है। एक बार फिर जिस तरह आपने निशानदेही की कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा करना है, और इस उसी साल जो है एक बार फिर शेन वॉर्न जो है वो उस किस्से को ठीक है, चलिए शेन वॉर्न वाली बात तो अबूबकर हमने कर ली। ये जो सलीम मलिक का अपना मामला, आपको याद है कुछ अर्से पहले एकदम से तूफान दोबारा उठा था, वो खुद भी पीसीबी आए थे, आप सब ने उनसे बात भी की थी और एक बड़ी हेडलाइंस चली थी, लेकिन उसके बाद एक बड़े अरसे तक खामोशी है। क्या हुआ था उस मामले का फिर? क्या उसका कोई फाइनल कंक्लूजन निकला, या चीज़ सिर्फ जो है लिंगर ऑन हो गई है? देखिए, सलीम मलिक आए थे क्लीन चिट लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी अच्छे से रोकी भी हुई थी। जिस तरीके से जो उनको हक में फैसला आ चुका है, उसके बरक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ चीज़ें आईसीसी के कहने पर जो है वो पाबंदियां लगाई हुई थी सलीम मलिक के ऊपर। तो वो अपनी क्लीन चिट लेने के लिए आए थे, लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इस बार भी, पहले भी मुतअद्दिद कोशिशें कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन इस बार भी उनको मायूस ही लौटना पड़ा है, और जो वो क्लीन चिट लेना चाहते थे वो उनको नहीं मिली, और वो एक बार फिर अब मंजरनामे से गायब दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में मैं अपना किरदार अदा कर सकूं, वो चाहते हैं मैं कोई क्लब बना सकूं। उनका बेटा जो है वो अंडर 19 के अंदर हमें खेलता हुआ दिखाई देता है, अंडर 19 लेवल पे। तो वो ये चाहते ज़रूर हैं, बट उसके लिए क्लीन चिट दरकार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और आईसीसी की कुछ और पीसीबी की उस वक़्त की ऐसी कुछ बाइंडिंग्स हैं जिसकी वजह से पीसीबी अब कतराता है कि वो क्लीन चिट ना दे। इमरान, इसी तरह अगर हम याद करें, मेहसान मानी साहब के दौर में बात हुई थी कि नेशनल असेंबली के अंदर वो जो क्रिमिनल चार्जेस वाला मामला था, कि इस सारे मामले को जो फिक्सिंग का आता है, इसकी कोई क्रिमिनल चार्जेस वाला मामला अप्रूव करवा लिया जाए, कोई इसको लीगलाइज कर लिया जाए। वो सारी चीज़ें मुझे लगता है मानी साहब के जाने के बाद वहीं स्टॉप हो गई। बातें हुई थी लेकिन कोई बड़ी कंक्रीट डेवलपमेंट, अबूबकर मैं सही कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो चीज़ हतमी तौर पर नहीं हुई थी, ऐसे ही है? बिल्कुल, देखें ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं। चल इमरान जी। बिल्कुल गफ़ार, अगर ये चीज़ अभी तक तो फाइनलाइज नहीं हुई लेकिन होनी है, तो फिर ये बेस्ट दौर है, क्योंकि रमीज़ राजा आपको पता है एक स्ट्रिक्ट अपना मौक़िफ़ रखते हैं मैच फिक्सर्स के खिलाफ। वही ये चीज़ जो है वो लेकिन इम्प्लीमेंट है। इमरान, मैं ये ज़रूर कहूँगा, पुरान में भी आप लोगों ने भी नोट की थी, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थे, कि रमीज़ राजा साहब का जो सख्त स्टांस था चेयरमैन बनने के बाद, मुझे उसमें कुछ नरमी दिखाई दे रही है। उन्होंने वादे तौर पे कहा कि हम देखेंगे। उन्होंने अब तक किसी भी इंटरव्यू में, या इंटरव्यू तो खैर उनके हुए ही नहीं सिवाय करंट अफेयर्स के कुछ एंकर्स के अलावा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह चुके हैं, कोई उन्होंने अब तक ये कभी नहीं कहा कि दो टोक अल्फाज में कोई खेलेगा नहीं। मुझे लगता है कोई ना कोई देखें दरवाजे खुले हैं उनके। उसमें कानून भी है ना, कानून भी आड़े आता है। देखें, अगर कोई खिलाड़ी अपनी पाबंदी सर्व कर चुका है और वो अहल है, परफॉर्म भी कर रहा है डोमेस्टिक में, और अगर रमीज़ राजा कहते हैं कि हम इसे नहीं खिलाएंगे, तो फिर ये तो फिर आपको तो कानून चेंज करना पड़ेगा ना उसके लिए। आप इस तरह तो किसी को नहीं रोक सकते। उसके लिए रमीज़ राजा को अपने मौक़िफ़ पर जो है वो मेरे ख्याल से तो वही है, लेकिन अभी चूँकि वो कानून नहीं बना है कि मैच फिक्सर्स जो है वो दोबारा नहीं खेल सकते, क्रिमिनल जो ऑफेंस है वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं, तो फिर अभी तो उनको चांस देना पड़ेगा। और शर्जील खान की जहाँ तक बात है, वो ऑलरेडी खेल चुके हैं पाकिस्तान से। शर्जील खान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था कि आपका मौक़िफ़ जो है वो वही है। उन्होंने कहा दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, इट डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। रमीज़ राजा वैसे भी लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर ये काम भी वो कर जाए तो फिर याद। लेकिन एक और चीज़ भी है जो आपको, अबूबकर आपने ज़्यादा चूँकि इसको रिपोर्ट किया है, क्योंकि लाहौर में सब होता रहा, एक बड़ा ख़तरनाक पैटर्न है। शेन वॉर्न के बयान से सारी बातें वो चीज़ें दोबारा से डिस्कस हो रही, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा
कि हमारे यहाँ जितने क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो 2010 वाला मामला हो या फिर जब PSL 2 में हुआ, सब पहले आकर इनोसेंट अपने आप को क्लेम करते हैं, बोर्ड के साथ पूरा लीगल बैटल होता है, उसके बाद जब देखते हैं कुछ नहीं हो रहा या क्रिकेट में कुछ बाकी नहीं रहा तो फिर माफियाँ तलाशियाँ करके वापस आ जाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। किसी ने शायद मोहम्मद आमिर ने किसी हद तक कुछ आगे जाके ये चीज़ एडमिट की थी, इसमें को लीनेंसी भी मिली, बट ऐसा ये ख़तरनाक रुझान है कि मानते नहीं, बाद में मानते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही है जी, कोई भी क्रिकेटर नहीं हमें आगाज़ में मानता हुआ दिखाई देता। हमें तो ऐसे ऐसे क्रिकेटर्स थे जिन्होंने कहा कि मेरा कुछ अर्सा पहले मेरे वालिदैन में से किसी की डेथ हो गई थी, मैं अपसेट था, मेरी मुलाकात हो गई, इस दौरान मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन सेल को आगाह नहीं कर सका। तो ये यहाँ तक बातें जो है हमें सुनने को मिलती हैं। कोई भी क्रिकेटर, चाहे शर्जील खान हो, खालिद लतीफ़ हो, नासिर जमशेद हो, मोहम्मद इरफान हो, मोहम्मद नवाज़ हो, ये सब वो क्रिकेटर हैं जो कहीं ना कहीं किसी ने 3 महीने की सज़ा काटी है, किसी ने 6 महीने की सज़ा काटी है, कुछ ने जुर्माने अदा किए हैं, और उमर अकमल का केस भी अभी आपके सामने। तो जनाब पुराम के तीसरे हिस्से में बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना अवार्ड्स की, जो कि कल डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिवील हुए, और बहुत सारे आई थिंक उसमें जो पिक्स थी वो बड़ी ऑब्वियस थी। खासतौर पर अगर हम बात करें शाहीन मोस्ट इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर हो या फिर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो कि रिजवान ICC के लिए भी नामजद हैं। तो इमरान, अच्छी रवायत है कि मुसलसल दूसरे साल अवार्ड्स भी हो रहे हैं, और अब मज़ा इसलिए आ रहा है अवार्ड्स में कि परफॉर्मेंस अच्छी है लड़कों की, और ICC अवार्ड्स में भी नॉमिनेटेड हैं। तो 2-3 कैटेगरीज में तो बहुत अच्छा मुकाबला, जैसे ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर या इसी तरह क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंदर। बिल्कुल, देखें ये एक हौसला अफजाई का जो है वो सबब है। जब खिलाड़ी को परफॉर्म करके आता है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है, PCB या ICC की जानिब से अवार्ड्स मिलते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलती है कि मज़ीद परफॉर्म करें। और जिस तरह आपने ICC अवार्ड्स का जिक्र किया, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंदर भी बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट है, जो कि शाहनवाज धानी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस करके आए, लेकिन लगता है कि जो वसीम का इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, मैचेस भी ज़्यादा खेलें, उस वजह से एज आउट हो गए। लेकिन धानी का स्ट्रॉन्ग केस भी था, क्योंकि PSL जितवाया और जितने वो पॉपुलर हो गए ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, या जो एक लगता ही नहीं जैसे वो भी इमर्जिंग में है, लगता है कि जैसे वो ऑलरेडी स्टार बन चुके हैं। देखें वो इमर्जिंग क्रिकेटर वो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो डिसाइड होना था। शाहनवाज, अगर ज़ाहिर है अगर कोई डोमेस्टिक क्रिकेटर या इस टाइप का कोई अवार्ड होता तो फिर धानी उसमें ज़रूर थे, क्योंकि कायदे ट्रॉफी में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर PSL के टॉप विकेट टेकर थे। इमर्जिंग में इस साल अगर हम देखें तो मोहम्मद वसीम जूनियर ही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, और अभी आपने देखा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो है वो शानदार परफॉर्मेंस का भी उन्होंने मुजाहरा किया, तो डिजर्विंग थे इस अवार्ड के लिए। अबूबकर, एग्री करेंगे आपके ज़्यादातर जो कैटेगरीज हैं वो सिवाय मेरे ख्याल में ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जहाँ फ़खर जमान की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑब्वियसली बाबर आजम भी बड़ा नाम है, फिर पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हैं, और एक अवार्ड तो मुझे उनका, खैर अगर उनको अवार्ड नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बड़ी हेडलाइन बनती कि दुनिया के बेहतरीन प्लेयर अवार्ड ना जीत सका, लेकिन बाकी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। और अच्छी बात है कि ICC अवार्ड्स के भी हम सब इंतजार कर रहे हैं, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आखिरी 6 महीने की कारकर्दगी ने इन अवार्ड्स को बड़ा दिलचस्प बनाया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। पाकिस्तान टीम ने पूरा साल देखा जाए 2021 क्रिकेट के हवाले से तो पाकिस्तान के लिए शानदार साल रहा, और जहाँ तक इम्पैक्टफुल प्लेयर वाली बात है तो उस मैच में मैं मौजूद था दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी ने KL राहुल को आउट किया। तो वो एक ऐसा लम्हा था कि पूरा पाकिस्तान ने ये समझ लिया था कि हमने इंडिया की रीढ़ की हड्डी जो है उसको डैमेज कर लिया है, और ये मैच अब हमारे कब्जे में है। तो इम्पैक्टफुल प्लेयर की तो बहुत ही क्लियर था, और वो वर्ल्ड कप के भी सबसे इम्पैक्टफुल स्पेल उसको करार दिया, और बड़ा ऑब्वियस था। लेकिन जहाँ तक बात है शाहनवाज धानी और वसीम जूनियर की, तो वसीम जूनियर ने डोमेस्टिक में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इंटरनेशनल में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मैं समझता हूँ कि वो धानी से ज़्यादा डिज़र्व करते थे, लेकिन पॉपुलैरिटी के लिहाज से शायद शाहनवाज धानी उनसे ज़्यादा पॉपुलर हैं अब अवार्ड ना जीत के भी। तो ओवरऑल अच्छा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये अवार्ड्स का सिलसिला जो है वो देने का जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ इमरान, मुझे लगता है सिर्फ एक परफॉर्मेंस या एक प्लेयर जो शायद उस वक्त बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन रिसेंटली फिर हमने देखा कि बाकी प्लेयर्स बेहतर कर गए। फ़खर जमान का जो साउथ अफ्रीका का टूर था 190 फिर उनका 90 करना, वो जो परफॉर्मेंसेस थी वो बड़ी स्पेशल थी, और हमने साउथ अफ्रीका में पहली मरतबा दोनों सीरीज़ में हराया भी। तो ये अवार्ड की भी आप समझ लीजिए पैटर्न, और फिर बाकी परफॉर्मेंसेज इतनी तगड़ी हो गई कि मुझे लगता है कि फ़खर जमान शायद उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाए या एप्रिसिएशन नहीं मिल पाई उनको, हालांकि वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज थी। और पाकिस्तान ने जिस अटैक के सामने जाके किया था, साउथ अफ्रीका के मेन स्ट्रीम बॉलर पहले 3 मैचों में दस्तयाब भी थे। बिल्कुल, देखें अगर रन काउंटिंग की अगर आप बात करेंगे तो बाबर आजम के
थोड़े ज़्यादा रन थे और उनकी कप्तानी भी इन्वॉल्व होती है, जाहिर सी बात है फिर वो बैटिंग में भी पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। और अगर आप जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है कि आप अपने कप्तान जो कि ICC अवार्ड के लिए भी नामजद हैं, वही अगर PCB अवार्ड्स के मुस्तहिक भी होंगे, 6 मैचों में 2 सेंचुरियां भी हैं उनकी, फिर एक परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। बिल्कुल ये तो बड़ी हेडलाइन बनती है। और 2 सेंचुरियां बिल्कुल ठीक कहा आपने, किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर की वनडे में फ़खर जमान के अलावा शायद और किसी की नहीं है। तो क्लोज कॉन्टेस्ट था, लेकिन एज आउट कर गए बाबर आजम पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की वजह से, लीडरशिप की वजह से और अपनी वनडे बैटिंग की वजह से। कुरान के आखिर से में दोबारा बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के, जिसके सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट कल हो रहे हैं। हम आपको स्क्वाड भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, दिखा भी देते हैं। कल पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी अनाउंसमेंट की थी इंतमाम को बतौर सदर, उसके हवाले से भी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन इमरान, आई थिंक सारी टीमों को बहुत अच्छा मौका मिला है कि अपने जो कसर रह गई थी उसको पूरा कर लें, क्योंकि स्क्वाड तो पहले ही बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन जैसे लोग बात कर रहे हैं कि आपके 2 प्लेयर ऐड हो सकते हैं, उसमें स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कवर हो जाएंगे, आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, देखें जिस तरह साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं, फिर अहमद शहजाद को किसी स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी, इस तरह से 2-3-4 खिलाड़ी डोमेस्टिक में ऐसे हैं जो कि साजिद खान हैं, वो किसी टीम में ऑफ स्पिनर की हैसियत से शामिल नहीं है। तो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीमों को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं और फिर उनकी भी हौसला अफजाई है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करने का जो है वो उनको सिला मिला। जहाँ तक इंटरनेशनल की बात है, साउथ अफ्रीका की जो लीग थी वो मुलतवी हो गई थी, लेकिन कल तक तो ये सुनने में आ रहा था कि वो तमाम खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन आज जो है वो सुनने में आया कि जो लिस्ट मेन ड्राफ्ट में थी वही लिस्ट जो है वो अभी तक है, इसीलिए इसको एक रोज़ के लिए मुलतवी किया गया ताकि जो दीगर प्लेयर्स हैं उनको एड ऑन करके फिर सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट। बिल्कुल, बात ऐसी है और ज़रा हमें ये बताते हैं कि कोशिश तो जारी है। प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से तो अबू बकर अवेलेबल हैं, बट उनकी अपनी डोमेस्टिक लीग है। लेकिन ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए अबू बकर के पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का दौरा जब किया था, इंग्लैंड जब वहाँ से चला गया था, फिर हमने वहाँ जाकर उनके IPL में गए हुए प्लेयर्स के बगैर भी खेला, हमने जीता भी। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करनी चाहिए पाकिस्तान की यहाँ पर। देखिए, हमेशा सपोर्ट की है, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का दौरा भी किया है, उनके प्लेयर्स भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेलते रहे, लेकिन इस वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी जो हैं वो आप आन पड़ी हैं। एक तो लीग का नहीं पता था कि ये लीग कैंसिल हो जाएगी, उस वक्त तक हो रही थी जिस वक्त पहला ड्राफ्ट हुआ, लेकिन जो सप्लीमेंट्री से पहले वो लीग कैंसिल होगी। हमने कोशिश शुरू कर दी कि हम साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को ले आएँ, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये भी है कि साउथ अफ्रीका से ओमिक्रॉन की वजह से बहुत सारे मुल्कों ने फ़्लाइट ऑपरेशन अपना मुअत्तल किया हुआ है, तो उनको लेकर आना, उनका बोर्डिंग, लॉजिंग, ये भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक प्रॉब्लम। और इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। कल पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो अपनी बड़ी अनाउंसमेंट की। तो जनाब, तमाम फ्रेंचाइज की एक्टिविटी तकरीबन जारी है। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने भी एक एक्टिविटी की, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी। सो लगता ये है कि क्योंकि एक फ़ायदा ये भी हो रहा है इमरान इस बार कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत करीब नहीं हो रही, तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ्रेंचाइज को भी वैल्यू मिलेगी तमाम एक्टिविटीज़ की। और PSL का काउंटडाउन अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो एक बहुत अच्छा रूम है, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा है। मुझे याद है लास्ट टाइम पाकिस्तान को सीरीज़ खेल रहा था तो बहुत चीज़ें दब गई थी। बिल्कुल, देखें सारी टीमों के कप्तान जो हैं जब पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं तो इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि स्पॉन्सरशिप मायदे होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं PSL की टीमों बड़ी आसानियाँ भी हो रही है फ्रेंचाइज। बिल्कुल, PSL की टीमों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब जब आप कहीं पर भी बाबर आजम जाएंगे या वहाब रियाज जाएंगे या सरफराज अहमद जाएंगे तो वो अपनी एक अट्रैक्शन, अपने फैंस को, इन सबको लेके जाएंगे, तो इससे बड़े हेल्प मिलती है PSL की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्हें स्पॉन्सर्स को कायल करने के लिए। वो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी कल एक एक्टिविटी की थी, उसके हवाले से बता दीजिएगा क्या एक्टिविटी थी और फिर प्लेयर्स उनके जो हैं क्या कह रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। देखिए, फ़हीम अशरफ और ज़फ़र गौहर उस एक्टिविटी में शामिल हुए थे। एक उनकी प्राइवेट पार्टनरशिप थी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड कल कज़ावी स्टेडियम फायर एंड बिल्डिंग में मुनक़्क़द हुई। फ़हीम बहुत डेस्परेट दिखाई दिए कल मुझे शॉर्टर फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलने के लिए, क्योंकि वो बहुत लंबा अर्सा 2.5-3 साल पाकिस्तान टीम के साथ रहे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ महीनों से पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है और खास लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के अंदर, लिमिटेड ओवर के अंदर, टेस्ट मैच में तो वो बिल्कुल टीम के साथ हैं। तो और उनका यही कहना था कि मैं PSL को, कल वहाब से भी बात हुई, फ़हीम से भी बात हुई, तो हर क्रिकेटर का यही कहना था कि PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ना सिर्फ हाईलाइट होती है बल्कि पाकिस्तान टीम में आने के उनके दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो PSL को हर कोई, और इस बार तो हमें यंग कैप्टन्स के दरमियान मुकाबला नज़र आ रहा है कि एक जो पाकिस्तान टीम के अंदर जो इकट्ठे खेलते हैं वो अलग-अलग टीमों के कैप्टन्स हैं। तो बाबर, शादाब और इसके अलावा रिजवान, सरफराज, ये तमाम क्रिकेटर वो हैं जो कि बिल्कुल सरफराज को निकाल के अगर बात की जाए तो वो जो प्लेइंग 11 का हिस्सा है पाकिस्तान की। तो अच्छा है ये तमाम प्लेयर्स को मज़ीद इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के नतीजे में
पाकिस्तान टीम के अंदर जब ये सब लोग इकट्ठे खेलेंगे तो इनका एक्सपीरियंस भी कंबाइन होगा और एक स्ट्रेटजी बनाने में भी इनको मैं समझता हूँ कि मजीद आसानी हो जाएगी। और फ़हीम अशरफ के हवाले से जो बात की अबू बकर ने, इस लिहाज से भी इसमें बड़ा दम है कि अब पाकिस्तान को, ये मैंने वसीम से भी पूछा था, पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर जो हैं मोहम्मद वसीम के, पाकिस्तान के पास स्पिन के ऑप्शन इमरान बहुत ज़्यादा हैं और हमें PSL में वो डोमिनेट करते दिखाई देंगे। बट वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर आपको एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर जैसे कि अमाद बट हैं, आमिर यामीन हैं या फ़हीम अशरफ एक फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट हमें एक है ये प्रॉब्लम, वी डोंट हैव अ मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो हमें आउटसाइड एशिया बैलेंस करके दे टीम को। एक देखिए PSL जब भी शुरू होता है, ये दो ऐसे खिलाड़ी उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक वो जो कमबैक करना चाह रहे होते हैं किसी वजह से या परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ़हीम अशरफ के लिए कि अगर वो वर्ल्ड कप में जगह बनाना चाहते हैं। एक वो जो पाकिस्तान टीम से अभी नहीं खेले हैं लेकिन डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अब तक शानदार रही, तो उनके लिए भी एक मौका होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो, क्योंकि ये हाईलाइट होती है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है सोशल मीडिया पर, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, तो ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या दूसरा डोमेस्टिक जो वनडे कप की परफॉर्मेंस होती है उस पर बड़ी भारी पड़ती है ये वाली परफॉर्मेंस। वो इसलिए कि लोगों का इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पर खेल रहे होते हैं, तो ज़रूर जिस तरह आपने जिक्र किया फ़हीम अशरफ का, सरफराज अहमद, अभी अबू बकर ने जिक्र किया कि प्लेइंग 11 में नहीं है, वो भी बड़ी कोशिश करेंगे। फिर आज़म खान है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो खेल रहे हैं, उनका भी ये कोशिश होगी कि दूसरी फ्रेंचाइज में गए, तो उन्हें वर्ल्ड कप से पहले ड्रॉप किया गया था, तो खुद को जो है वो इस पाकिस्तान सुपर लीग में प्रूव करें। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अब देखते हैं कि क्या चेंजेस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान करता है, कौन जो है वो इस PSL में अपना केस जो है मजीद मजबूत करता है और फिर वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसका टिकट कटाता है। जनाब हैशटैग भी कल आ गया और नया लोगो भी आ गया PSL का, और ये PSL बहुत तगड़ा होगा, तो फिर क्या हम कह सकेंगे कि इसका लेवल है। अबू बकर आपकी क्या राय है, क्या ये हैशटैग आपको कैसा लगा? जी बिल्कुल, तैयार हो के बाद लेवल है का एक ये हैशटैग है, तो मेरी तो विश है कि ये लेवल ही हो एक किस्म का, और तमाम ये हाई लेवल हो, मैं समझता हूँ लेकिन लेवल हाई होना चाहिए। लेकिन ये लेवल आपको बनाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं हो कि पिछले जो 2 PSL में हमारे साथ जो हुआ है ना वो नहीं होना चाहिए, फिर हम मानेंगे कि हाँ भाई वाकई लेवल, और ये लेवल पाकिस्तान में हाई रहे, अल्लाह करे यूं ही में ना जाए। बिल्कुल। तो वकर इसमें एक और चीज़ जो बड़ा लोग इंटरेस्ट जाते जाते उस पर बात कर लेते हैं, वो जी एंथम की बात। एंथम कौन गा रहा है? अली ज़फ़र है क्या, आतिफ असलम है या कोई और गा रहा है? कोई है खबर आपके पास अभी, या अभी छुपा के रखी है PCB ने अभी तक कहीं? देखिए, एक खबर मेरे पास ये है कि रमीज़ राजा ये चाहते हैं कि PSL एंथम जो बनाया जाए इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या PSL का पैसा खर्च ना हो, इसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ जो है वो तैयार किया जाए, इसके लिए स्पॉन्सर ढूंढे जाएं। ये एक इजाफी जिम्मेदारी डाली गई है इस बार मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर कि आप एंथम के लिए भी स्पॉन्सर ढूंढें, और ऐसा स्पॉन्सर ढूंढें जो कि हाईली पेड सिंगर्स को हम इस चलें, जैसा आपने कहा वो वकर, क्योंकि वक्त कम हो गया, लेकिन मुझे याद है कि पहले 2 जो हमारे एंथम्स थे और इवन शायद तीसरा भी, मुझे अच्छी तरह उसमें ब्रांड्स की अपीयरेंस याद है। मे बी के लास्ट टाइम ऐसा ना हो, लेकिन आई थिंक बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं बहुत मिलियंस में वो लोग डॉलर्स में खर्च कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एंथम उनके लिए एक बड़ी अच्छी बूस्टिंग हो सकती है। इमरान और वकर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की कि हमें पाकिस्तान सुपर लीग और उसके साथ अवार्ड जो कि रीसेंट मामला हैं उन पर बात की जाए। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप यूट्यूब कमेंट्स पे भी जाके जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। प्रोग्राम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।